हम कर रहे हैं सर स्पेसिफिकली फैक्ट 1877। लास्ट लेक्चर पे हमने किया था कि सेक्शन 8 और 9 में फ़र्क क्या है। वो पोजेशन करता है कि पोजेशन सूट फॉर पोजेशन है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अब कहता है 10 कहता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी। सिंपली वेरी इसमें कहता है जी रिकवरी या स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू दी possession of specific movable property may recover the same in the manner prescribed by the code of civil procedure। सिंपल बात करता है कि वो दावा करेगा रिकवरी का, ठीक, और वो दावा जो है टोटल वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत प्रोसीड होगा और उसी के तहत ही उसकी रिकवरी जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब सेक्शन 11 इसका कहता है जी कि लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। अब वो कहता है कि एक बंदा है, ट्रस्टी भी हो सकता है, ट्रस्ट भी उसके पास हो सकता है और उसके वो एक्चुअल ओनर नहीं है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है कि वो एक्चुअल ओनर को डिलीवर कर दे। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ओवर ए पार्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ओनर। अब उसके पास क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है लेकिन वो एक्चुअल ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन इंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस बताता है जी, इन सर्कमस्टेंस में या इन केसेस में वो बंदा जो है वो उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी देगा, वापस करेगा। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट्स और ट्रस्टी ऑफ अ क्लेमेंट। अगेन ट्रस्टी, ट्रस्ट के बारे में उसने डिफाइन किया शुरू में, हमने इसमें देखा। वैसे कौन सा सेक्शन था, नहीं है, अच्छा, ट्रस्ट के बारे में उसने डिफाइन किया है। या वो कहता है कि एज एजेंट वो रिटेन कर रहा है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आगे बात करता है बी व्हेन कंपनसेशन इज मनी वुड नॉट अफोर्ड द क्लेमेंट एडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ द थिंग क्लेम्ड। अगेन ऐसा भी है कि कंपनसेशन जो अल्टरनेट नहीं हो सकती, उस बंदे की जो प्रॉपर्टी है या नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऐसी है कि वेरी प्रॉपर्टी ही उसको डिलीवर की जाए, तो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। रिलीफ तो हो ही सकता है लेकिन ये हमेशा स्पेसिफिक रिलीफ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है एडिक्वेट, तो एडिक्वेट उसका नहीं है अल्टरनेट, तो फिर वो वेरी प्रॉपर्टी जो है, सेम प्रॉपर्टी जो है वो ही उसको वापस जाएगी जो कि होल्ड किया किसी एजेंट वगैरह ने। व्हेन इट वुड बी दी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टन दी एक्चुअल डैमेज कोड बाय कॉज्ड बाय इट्स लॉस। अगेन एडिक्वेट भी नहीं है और एक्चुअल डैमेज कितने मुमकिन हैं, कितने हुए होंगे, इनको भी यकीनी बनाना मुश्किल है, तो फिर भी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी वो रिटर्न कर दी जाएगी। व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग्स क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गली ट्रांसफर फ्रॉम द क्लेमेंट, तो वो ये भी कहता है कि पोजेशन जब रॉन्गली किसी को कन्वर्ट हो गया तो उस सूरत में भी वो चीज़ जो है वो वापस एक्चुअल जो उसका ओनर है उसको दी जाएगी। थैंक यू।